everyone. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to start a new chapter number 11, area and its boundaries. So before starting the new chapter we have to discuss some formulas. Okay, इसमें हमें एरिया के फॉर्मूला थोड़ी डिस्कस करनी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे दो शेप्स के बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में. एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल. ठीक है, तो दो फॉर्मूला जो हमें याद रखनी है, एक तो है एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, अगर हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसकी फॉर्मूला होती है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. ठीक है, तो इफ़ आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करो तो आपको दिया होगा साइड. ठीक है, यानी स्क्वायर की साइड दी गई होगी तो आपको क्या कर देना है, वही साइड को मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिया हो 5 सेंटीमीटर साइड दी है आपको स्क्वायर की, 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 जो होगा आंसर हो जाएगा. ठीक है, जैसे 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर या 5 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा. दूसरी फॉर्मूला आपको याद रखनी है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ठीक है, लेंथ रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं लेंथ, और जो शॉर्टेस्ट साइड होती है उसे कहते हैं ब्रेथ. ठीक है, तो अगर आपको दिया होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करो तो आपको दो चीज़ दी होंगी, लेंथ दिया होगा और ब्रेथ दिया होगा. और फॉर एग्जांपल आपको दिया है लेंथ 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखनी है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1. स्टेट विच शेप हैज़ मोर एरिया फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स, फाइंड इट्स एरिया. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो शेप्स दिए गए हैं. ठीक है, पूछा है कि दोनों शेप्स का सबसे पहले तो फाइंड इट्स एरिया, यानी कि दोनों शेप्स का एरिया फाइंड आउट करो और फिर बताओ कि कौन से शेप का ज़्यादा एरिया है. ठीक है, तो ये दो चीज़ हमें करनी है, एरिया फाइंड आउट करना है और बताना है कि किस शेप का ज़्यादा एरिया है. ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है एक स्क्वायर जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, अब स्क्वायर की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं. इफ वन साइड इज 6 सेंटीमीटर इट मीन्स ऑल द साइड्स आर 6 सेंटीमीटर. ओके, तो अब हमें साइड जो दी गई है वो दी गई है 6 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करना है एरिया. तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. ठीक है, तो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे ये गिवन स्क्वायर का. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. साइड हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, सो 6 6 जा 36. इट मीन्स इस स्क्वायर का एरिया जो है वो है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, अब यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका मार्क्स कट हो जाएगा. ठीक है, तो एरिया जब हम लिखते हैं तो उसके साथ लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में दिया हो तो स्क्वायर मीटर. ठीक है, स्क्वायर मिलीमीटर, इस तरीके से. अब यहाँ पे हमें सेंटीमीटर दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर. तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया हो गया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर. सेकेंड हमें दिया है बी में हमें दिया हुआ है, देखो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये है 7 सेंटीमीटर और ये शॉर्टर साइड है कंपेयर टू दिस, ये है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया क्योंकि हमें साइड्स जो है डिफरेंट दी गई है. ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगल. तो लॉन्गेस्ट साइड हो गई लेंथ, तो लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और शॉर्टर साइड जो है वो हो गई ब्रेथ. ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई. ठीक है, ये है 6 सेंटीमीटर. दिस साइड 6 सेंटीमीटर इट मीन्स दिस साइड इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर. इफ दिस साइड इज 7 सेंटीमीटर इट मीन्स दिस साइड इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर. ओके, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये दो साइड इक्वल होती है, ये दो साइड इक्वल होती है. ठीक है, तो इस रेक्टेंगल में लेंथ है हमारी 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर. अब हमें रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ठीक है, सो लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ हमें गिवन है 7, ब्रेथ हमें गिवन है 6, सो 7 6 जा 42. इट मीन्स ये जो शेप गिवन है, ये जो रेक्टेंगल गिवन है उसका एरिया है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, अब स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है या रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है, तो जो रेक्टेंगल का एरिया है वो ज़्यादा है. ठीक है, 42 ज़्यादा है 36 से, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ मोर. ओके, तो हम यहाँ देयरफॉर कंक्लूजन लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल
B. Okay, it means shape B is more, that is 42 square centimeter. ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे कंक्लूजन लिख देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट मीन्स शेप B is more, that is 42 square centimeter. Okay, now let's move to the next one. नेक्स्ट वन में भी हमें सेम चीज़ करनी है और दोनों फिगर्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है और बताना है कि कौन से फिगर का एरिया ज़्यादा है। तो ए हमें गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ लिख देंगे लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। नाउ हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमें क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर, सो 8, ब्रेथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, सो 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 ज़ा 40। इट मीन्स जो गिवन फिगर है उसका एरिया क्या है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब फर्स्ट फिगर का हमें एरिया मिल गया, अब हम सेकेंड फिगर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड भी क्या दिया हुआ है हमें, रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। सो लेंथ हो गई 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गई 4 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है। लेंथ हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, सो 9 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ हमारे पास है 4, सो मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 ज़ा 36। ओके, इट मीन्स गिवन जो शेप है बी उसका एरिया क्या है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, दोनों फिगर्स का हमें एरिया मिल गया, इसका 40 है, इसका 40 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसका 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो किसका एरिया ज़्यादा है, जो शेप ए है उसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, ठीक है, जो फर्स्ट रेक्टेंगल है रेक्टेंगल ए इज मोर, दैट इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, थर्ड में भी हमें सेम थिंग करनी है, दो फिगर्स हमें दिए हैं, एरिया फाइंड आउट करना है और बताना है किसका एरिया ज़्यादा है। ओके, सो फर्स्ट हमें दिया हुआ है ए विच इज़ अ स्क्वायर, ठीक है, जिसकी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो हम मेंशन कर देंगे साइड इज़ 7 सेंटीमीटर। ओके, देन लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला होती है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 ज़ा 49। सो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट फिगर का हमें एरिया मिल गया, अब हम सेकेंड फिगर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड हमें गिवन है एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लॉन्गेस्ट साइड लेंथ जिसे कहते हैं वो है 8 सेंटीमीटर। सो लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ ब्रेथ हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमें गिवन है 8, सो 8 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमें गिवन है 6, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 6 ज़ा 48। ओके, यानी कि इस रेक्टेंगल की जो एरिया है वो क्या है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, दोनों फिगर्स का हमें एरिया मिल गया, स्क्वायर का है 49, रेक्टेंगल का है 48। ओके, यानी कि स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हम कंक्लूजन लिख देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर ए इज़ मोर, दैट इज़ 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इस फिगर का एरिया ज़्यादा है। नाउ लेट्स डू द फोर्थ वन। फोर्थ वन हमें दो फिगर्स दी गई हैं, सेम चीज़ करनी है, हमें कंपैरिजन करना है। सो फर्स्ट हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है 11 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट हम फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रेक्टेंगल जो हमें गिवन है उसकी जो लेंथ है वो है 11 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 11 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, लेंथ हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर, सो 11 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ इज 3, सो 3, 11 3 ज़ा 33, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यानी फर्स्ट जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या है 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। Now let's come to the next one. Next one is also a rectangle whose length is 17 centimeter.
एंड ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर। सो लेंथ है 17 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमें गिवन है 17 सेंटीमीटर, सो 17 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 2, 17 मल्टीप्लाई बाय 2, 17 2 जा 34। ओके, इट मीन सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया 34 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया है 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया है 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कौन से रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है, सेकेंड रेक्टेंगल का। ओके, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, यानी सेकेंड एक रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल बी, उसका एरिया ज़्यादा है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इज मोर, दैट इज 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.